गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है हमारा डे 2 इन जयपुर। आज का दिन होने वाला है लोकल साइट सीइंग के लिए। हमने यहाँ पर एक लोकल ऑटो हायर कर रखा है, तो वो भैया हमारे पास 11 बजे के करीब आ जाएंगे। तो आज का प्लान ये है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट लोकल साइट सीइंग के लिए जाएंगे। देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। सी यू इन सम टाइम। फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगा इनका ब्रेकफास्ट स्प्रेड। दिस इज कुकीज काउंटर, इसके आगे है ये जूस काउंटर और मल्टीपल ऑप्शंस हैं ब्रेड्स के। मल्टीग्रेन ब्रेड भी है, नॉर्मल ब्रेड भी है एंड टोस्टर है विद जैम, बटर एंड हनी, फ्लेवर्ड कर्ड एंड ऑल्सो प्लेन कर्ड इज अवेलेबल। नेक्स्ट इज स्प्राउट्स, फ्रेश फ्रूट्स, सैंडविचेस, cheese platter, boiled eggs with chicken nuggets, cheese tomatoes with saute veggies, fried idli and sambar। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट स्प्रेड है। मिनी समोसास भी है विद पोटैटो वेजीज, बेसन चीला एंड मिक्स वेज पराठा भी है। छोले पूरी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्वीट्स काउंटर। डोनट्स हैं बच्चों के लिए, कपकेक्स भी हैं, कैरेट केक भी था वहाँ पर और स्वीट दलिया भी अवेलेबल है। ओवरऑल ब्रेकफास्ट स्प्रेड वाज अमेजिंग। सो अब टाइम है ब्रेकफास्ट एंजॉय करने का। निश्चित चीज़ प्लेटर एंजॉय कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दी ब्रेकफास्ट स्प्रेड ऑन द काउंटर्स, यहाँ पर साउथ इंडियन फूड के ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। इनका डोसा काफ़ी अच्छा था और हमने ब्रेड ऑमलेट भी ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही टेस्टी था। सो नाउ एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं जयपुर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने एक ऑटो हायर किया है फुल डे के लिए टू एक्सप्लोर द सिटी एंड ही इज चार्जिंग अस 1500 रुपीज़ फॉर फुल डे। अभी क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है और जयपुर में काफ़ी टूरिस्ट भी आए हुए हैं, सो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कार की जगह हमने ऑटो हायर किया है। तो अब चलते चलते मैं आपको जयपुर सिटी के बारे में कुछ बताता हूँ। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर को पहली प्लांट सिटी भी कहा जाता है। जयपुर शहर को 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बसाया था। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। तब से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाने लगा। तो अभी हम जा रहे हैं जयपुर का फेमस आमेर फोर्ट विजिट करने के लिए। तो चलते हैं आमेर और दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ का आमेर फोर्ट और वो इतना फेमस क्यों है। आमेर किला जयपुर मेन सिटी से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों और माओटा झील के ऊपर बना है। इस किले को 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था और बाद में इस किले का विस्तार मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम और कुछ कछवाहा शासकों ने किया। तो चलते हैं इस किले के अंदर और करते हैं इसको एक्सप्लोर। आमेर फोर्ट माओटा झील से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ट्रैक कर मेन गेट तक पहुंचना होता है। आप इस फोर्ट तक अपनी प्राइवेट कार, लोकल जीप्स और पैदल के रास्ते से आ सकते हैं। क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे और जीप्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, इसलिए हमने पैदल ट्रैक किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच चुके हैं आमेर किले के मेन गेट पर। इस मेन गेट का नाम है सूरज पोल और यहाँ से आप किले के अंदर प्रवेश ले सकते हैं। यह सूरज पोल द्वार मेनली राजा और सेना के लिए रिजर्व था। जब भी राजा युद्ध से जीत कर लौटते थे तो वो इसी सूरज पोल द्वार से किले के अंदर आते थे। सूरज पोल द्वार से एंट्री करते ही आपको एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देता है जिसे कहा जाता है जलेब चौक। जलेब चौक का उपयोग मुख्य रूप से सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता था। यहाँ सैनिकों की परेड होती थी और युद्ध से लौटने पर राजा स्वयं सेना का निरीक्षण भी करता था। यह चौक शाही शक्ति और अनुशासन का प्रतीक था। सामान्य नागरिकों और सैनिकों का प्रवेश अधिकतर इसी चौक तक सीमित रहता था। विशाल खुला मैदान, चारों ओर ऊंची प्राचीर और चौड़ी चौड़ी पत्थर की सीढ़ियां। इस चौक को इस प्रकार बनाया गया था कि बड़ी संख्या में सैनिक एक साथ एकत्र हो सकें। तो चलिए अब चलते हैं मेन किले की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं
आमेर फोर्ट को। जलेब चौक से ऊपर आने के बाद मेन गेट से पहले यहाँ पर टिकट चेक होता है। टिकट प्राइस 200 रुपीज पर पर्सन है। टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और यहाँ आमेर फोर्ट में भी। जलेब चौक से ऊपर आने पर सबसे पहले आता है दीवाने आम। दीवाने आम एक खुला सभा भवन है जिसे इस प्रकार बनाया गया था कि अधिक से अधिक लोग यहाँ इकट्ठे हो सकें और राजा से संवाद कर सकें और अपनी समस्याएं उसको बता सकें। आम जनता और सैनिक किले में केवल यहीं तक आ सकते थे। चलिए आगे चलते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ केसर बाग। आमेर किले के शाही महल के आगे और माउटा झील के किनारे बना है ये केसर बाग। इसे केसर क्यारी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन क्यारियों में कभी केसर उगाया जाता था, जिससे इस क्यारी को नाम मिला केसर बाग। केसर बाग के बाद चलिए अब देखते हैं शाही स्नान घर। यह स्नान घर तुर्किश परंपरा से प्रेरित था। यह है उस टाइम का गीजर। यहाँ नीचे आग जलाकर इस चिमनी की मदद से पानी को गर्म किया जाता था। इस चिमनी के अंदर कॉपर की प्लेट लगी है जो ऊपर बने कुंड में पानी को गर्म कर देती थी। यह है शाही बाथ टब जो संगमरमर के पत्थर से बना है। इस बाथ टब के साइड में बनी इन छोटी छोटी नालियों से एक तरफ से गर्म पानी और दूसरी तरफ से ठंडा पानी आकर मिक्स होता था। ये स्नानघर दीवाने खास का हिस्सा है और शाही महिलाओं के लिए इसे बनाया गया था। तो चलिए अब चलते हैं दीवाने खास के अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या है। ये सामने जो गेट आप देख रहे हैं इसे गणेश पोल कहा जाता है। इसी द्वार से आप शाही महल के अंदर एंटर करेंगे। इस द्वार के ऊपर के हिस्से को सुहाग मंदिर कहते हैं, जहां पर रानियां बैठा करती थी। यह द्वार भगवान गणेश को समर्पित है और इस द्वार के चारों तरफ ब्यूटीफुल वेजिटेबल कलर्स से पेंटिंग करी गई है। तो चलिए चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ इस किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा। शीश महल आमेर किले का सबसे फेमस और सबसे ब्यूटीफुल पैलेस। कहा जाता है कि अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जलाने पर भी पूरा पैलेस तारों की तरह चमक उठता था। शीश महल का निर्माण सफेद संगमरमर और रंगीन कांच से किया गया था। यह स्थान राजा और रानियों के विशेष आयोजनों और निजी बैठकों के लिए उपयोग में लाया जाता था। शीश महल में लगे ये शीशे बेल्जियम से मंगाए गए थे। शीश महल को विंटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। शीश महल के बाद चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर विशेष रूप से रानियों और राज परिवार की स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ इस मंदिर में रानियां अपने पति की दीर्घायु, विजय और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थीं और जब भी राजा युद्ध जीत कर आता था तो यहीं से उसके ऊपर फूलों की वर्षा भी होती थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ओल्ड पैलेस जो राजा मान सिंह ने बनवाया था। ये पैलेस 2 पोर्शंस में डिवाइडेड है। ऊपर की मंजिल में राजा रहता था और नीचे उसकी रानियां। इस जगह को 12 दरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ राजा अपने विश्वसनीय सरदारों और मंत्रियों के साथ मीटिंग्स किया करते थे। सो फ्रेंड्स, ये था जयपुर का आमेर फोर्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जयपुर और आमेर के बीच मानसागर झील में बना है यह जल महल। ये जल महल एक इमारत ही नहीं बल्कि वास्तुकला और प्रकृति के संतुलन का अनुपम उदाहरण है। यह 5 मंजिला इमारत इस बात से भी खास है कि झील भर जाने पर इसकी केवल 1 मंजिल ही दिखाई देती है और बाकी 4 मंजिलें पानी के भीतर समा जाती हैं। जल महल का निर्माण महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। यह जल महल शाही परिवार के शिकार, विश्राम और मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। शाम हो चुकी है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, हवा महल। मुकुट के आकार की यह 5 मंजिला इमारत कृष्ण भक्ति और राजपूत सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। हवा महल की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी 953 छोटी छोटी खिड़कियां। इन खिड़कियों से बहती हवा महल को नेचुरल रूप से ठंडा रखती थी। यही कारण है इसका नाम हवा महल है। इन खिड़कियों के पीछे से शाही परिवार की महिलाएं नगर के जीवन, उत्सवों
और जुलूसों का देखा करती थी। आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, जिसकी वजह से हम हवा महल के अंदर नहीं जा पाए हैं। हवा महल के पास काफ़ी सारे बाज़ार हैं, तो चलते हैं और करते हैं उन बाज़ारों को एक्सप्लोर। सो फ्रेंड्स, अब शाम के बज चुके हैं 8। चलते हैं अपने होटल और रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम जयपुर के राम निवास गार्डन के बीच बना हुआ है। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलकम के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था और बाद में इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। रात के समय रंग बिरंगी लाइट्स में यह म्यूज़ियम बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं अपने होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय करने के लिए। आज लोकल साइट सीइंग कर कर हम काफ़ी थक चुके हैं और अब हमें एक अच्छे डिनर की ज़रूरत है। तो करते हैं अपना डिनर एंजॉय और एंड करते हैं इस व्लॉग पर यहीं पर। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।